हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज दोस्तों मैं आपके साथ जुड़ा हूं एक ऐसा टॉपिक लेकर जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो सिर्फ एक संयोग नहीं है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन को और बेहतर बना सकती है? जी हाँ, आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा, उसको कैसे अनलॉक किया जाए। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि आप में से बहुत से लोग फाइनेंशियल सिचुएशन से, फाइनेंशियल चैलेंज से गुजर रहे होंगे। शायद आप हर अपने जो मंथली बिल्स होते हैं वो पे करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। आप में से कुछ लोग जो है अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस फाइनेंशियल क्रंच को फील कर रहे होंगे कि आप अपने उस पैसे की तंगी से कैसे बाहर आए। दोस्तों, मैंने ये सब कुछ फील किया है, मैं इस दौर से गुजरा। मुझे आज भी याद है और बहुत अच्छे से याद है दोस्तों कि जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे और मैं छोटी उम्र में ही था, तो जब मैं किराने की दुकान पर सामान लेने गया था तो उसने राशन तक देने से मना कर दिया था। बोले जाओ पहले पैसे लेके आओ, उसके बाद ही पैसा राशन मिलेगा। वो मुझे बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी दोस्तों कि कल तक सब कुछ ठीक था, वही लोग थे, पर आज मेरे फादर चले गए तो उन्हें ये होने लग गया कि हम पैसा कैसे देख पाएंगे जो उनसे राशन लेंगे। तो वो दौर मेरे लिए बहुत बुरा दौर था और मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइफ के कोई मायने ही नहीं बचे। हर तरफ सिर्फ एक मायूसी थी, निराशा थी। पर फिर भी कहीं ना कहीं अंदर एक रोशनी की किरण थी, या फिर एक अंदर से आवाज आई कि एक शक्ति है, कोई ना कोई पावर है जो मेरी इस सिचुएशन से, जो मेरी इस कंडीशन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम सब जानते हैं वो शक्ति है, बट कैसे उस शक्ति तक पहुंचा जाए, कैसे उस शक्ति को अपनी कंडीशंस चेंज करने के लिए यूज किया जाए, ये पता नहीं होता, या फिर हम उस शक्ति को ढंग से यूज नहीं कर पाते। ये मैंने जाना दोस्तों कि हम सब के अंदर एक स्पिरिचुअल सेल्फ होता है, आध्यात्मिक सेल्फ होता है। बहुत सारे सेल्फ होते हैं, पर एक आध्यात्मिक सेल्फ भी होता है। पर हमें पता ही नहीं होता कि हम उस सेल्फ को कैसे यूज करें, कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें उस सेल्फ के माध्यम से। मैंने फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ना शुरू किया। मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, मैंने बुद्ध को फॉलो करना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे मेरी समझ बढ़ने लगी, मेरा माइंड खुलने लगा। और आज मैं आपके साथ वही शेयर करूंगा दोस्तों जो मेरी इस जर्नी में मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने विपस्सना की, मैंने माइंडफुलनेस सीखी, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेज किए, मैंने एनएलपी के कोर्सेज किए, और आज वही मेरी लर्निंग, वही जो मेरी ग्रोथ है, उसी के एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कैसे हनुमान चालीसा मेडिटेशन से आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। मेडिटेशन बहुत ही कॉमन वर्ड है, पर मेडिटेशन बेसिकली है क्या? मेडिटेशन यानी ध्यान में बैठना है या ध्यान लगाना है? और जब मैंने इसे समझा तो मुझे पता चला कि हम हर वक्त मेडिटेशन की स्टेट में रहते हैं, हम हर वक्त फोकस में रहते हैं, किसी न किसी चीज के ऊपर फोकस चलता है, हमारा टिका रहता है सबकॉन्शियस माइंड, पर हमें पता ही नहीं होता कि हम उस मेडिटेटिव स्टेट में। मेडिटेशन का मतलब क्या है? ध्यान लगाना या ध्यान करना। जब मैंने विपस्सना की तब मुझे पता चला, या मुझे गहराई से समझ आनी शुरू हुई कि भगवान बुद्ध ने यही बताया है कि सिर्फ आंखें बंद करके किसी शांत जगह पर बैठ जाएं, वो मेडिटेशन नहीं। आप हर वक्त मेडिटेशन में रह सकते हैं, चलते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, लेटते हुए, सोते हुए, इवन मेडिटेशन में रह सकते हैं।
तो ये मुझे गहराई से समझ में आया। अब अगर मैं आपसे भी वही कहूं कि मेडिटेशन, इस वर्ड को फिर से समझिए। मेडिटेशन का मतलब क्या है? ध्यान, यानी इंटेंस फोकस। मेडिटेशन में हम यही करते हैं, अपने उस माइंड को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी इच्छा के ऊपर या किसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं और उसी स्टेट में कोशिश करते हैं कि जितनी ज्यादा देर तक रह सके रहे। अब इसे दूसरे तरीके से समझिए, यानी हम हर वक्त किसी ना किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड में एक मेडिटेशन ऑलरेडी चल रही है, हमारा ध्यान ऑलरेडी किसी ना किसी चीज पर फोकस होता है, पर हमें नहीं पता होता कि हम ऑलरेडी मेडिटेशन की स्टेट में, और यहीं से गड़बड़ शुरू। जी हाँ, हम ध्यान तो कर रहे हैं, हम फोकस तो कर रहे हैं, पर कहां पे है हमारा फोकस ये हमें पता नहीं। मैं इसे आपको एक एग्जांपल के साथ भी समझाता। मान लीजिए कि कोई आपको चीज अच्छी लगी, लेट्स से आपको एक कार खरीदनी, आपको वो कार बहुत अच्छी लगी और आप देखते हो कि आपके पास उतना बजट नहीं, या आपकी सैलरी उतनी नहीं है, या आपकी इनकम उतनी नहीं, तो आप कहते हो यार मैं इसे खरीद नहीं सकता। ऐसे में आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है इस सिचुएशन को कैसे एक्सेप्ट करेगा, ये आपके माइंड की प्रोग्रामिंग पर डिपेंड। हो सकता है कि आप कहें कि फिलहाल मेरे पास इतना बजट नहीं है जितना कि इस कार का प्राइस है, तो फिलहाल जो बजट है उसमें जो गाड़ी आ रही है वो लेते हैं और बाद में हम अपग्रेड कर लें। वहीं अगर आप ये सोचने लगते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी है, और जब आप ये सोचने लगते हैं कि आपके पास पैसे कम हैं या आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप सबकॉन्शियसली उस प्राइस को कंपेयर करके लैक के ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं। यानी आपको अगर मान लीजिए कोई गाड़ी जो है वो 20 लाख की पसंद है और आपका बजट जो है फिलहाल अभी 6 लाख का, तो ये गैप जो है वो आपका लैक के ऊपर आ जाता है। और जैसे कि समुद्र में पहले एक छोटी लहर आती है, फिर दूसरी छोटी लहर आती है, फिर तीसरी आती है, और ऐसे ही कई छोटी लहरें मिलकर एक बड़ी लहर बन जाती है। इसी तरह ये लैक या पैसे की कमी की एक छोटा विचार आपके पास आता है, फिर दूसरा कोई ऐसे ही पैसे की कमी को लेकर विचार आता है, और धीरे धीरे ऐसे कई विचार बनकर आपके अंदर एक बड़ा बिलीफ बन जाता है। जी हाँ, वो छोटे छोटे विचार आपका बिलीफ बन जाता है कि मेरे पास पैसा नहीं या मेरे पास पैसा कम है। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बिलीफ के प्रिंसिपल पर चलता है। एक बार माइंड में कोई बिलीफ बन गया दोस्तों, तो आपका माइंड उसे हर हाल में आपके लिए सच साबित करता है। तो अगर आपने एक बार बिलीफ बना लिया कि आपके पास पैसे की कमी है, तो आपका माइंड इसे सच बनाकर रहेगा और आपको ऐसी बार बार सिचुएशन में डालेगा जहां आप ये फील करेंगे कि आपके पास पैसे की कमी है, और आप कहेंगे नहीं ये सच बात है कि पैसा मेरे पास उतना नहीं जितना मुझे चाहिए या जैसा लाइफस्टाइल मैं चाहता हूं। मैं आपको समझाता हूं कि बिलीव कैसे होता है। मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन जो है वो बिलीव करता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो उसका कुछ ना कुछ अपशकुन होने वाला है, और उसका ये बिलीफ उसके फोकस को वहीं लेकर जाएगा जो उसको अपशकुन, जो उसका बिलीफ बना हुआ है उससे मैच करता होगा, उसको राइट प्रूव करना। पर वहीं कोई दूसरा पर्सन होगा जो कहता है कि शकुन और अपशकुन ये सब बेकार की बातें हैं, और बिल्ली वो अपने रास्ते जा रही है, मैं अपने रास्ते जा रहा हूं। तो बिल्ली तो नहीं कहती कि अगर कोई इंसान मेरा रास्ता काट गया तो मेरा अपशकुन हो। तो जो व्यक्ति बिलीव करता है कि बिल्ली का रास्ता काटने से अपशकुन होगा, उसका अपशकुन, और जो व्यक्ति नहीं बिलीव करता उसको कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं। तो अगर आपकी लाइफ में पैसे की कमी चल रही है या आप फाइनेंशियल सिचुएशन जो ऐसी है जो आपको बहुत ज्यादा पैसे की तंगी हो रही है, तो आपको पैसे को लेकर अपने बिलीफ के ऊपर काम करना है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कैसे हनुमान चालीसा की मेडिटेशन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेके जा सकते। मेडिटेशन को समझेंगे
यानी उस बिलीफ को कैसे हम लोग बदलें। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हनुमान चालीसा, जी हाँ, सिर्फ एक प्रेयर नहीं है, सिर्फ वर्ड्स नहीं है, बल्कि ये एक एनर्जी सोर्स है, एक ऊर्जा का स्रोत है। इससे हमें साहस मिलता है, शक्ति मिलती है, बट विश्वास के साथ। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हम बेसिकली अपने अंदर की उस शक्ति से जुड़ते हैं और हम ब्रह्मांड को ये सिग्नल देते हैं कि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव हम चाहते हैं। यहां से हमारा जो है पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ फोकस होना शुरू हो जाता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो हम सोचते हैं, जो हम बिलीव करते हैं, वही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आप अपने अंदर उस पॉजिटिव एनर्जी को एज ए इमोशन या फीलिंग की तरह एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं, जो आपको फिर उस फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेकर जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी है, तो ये एक विचार है और आपके अंदर उसी से रिलेटेड फीलिंग क्रिएट हो जाती है। अब बार बार दिन में आप कितनी बार इस विचार को अपने माइंड के अंदर लाते हैं, आप बार बार कंपेयर करते हैं, ऐसी सिचुएशन में जाते हैं, पहुंचते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं जो आपके इस बिलीफ को राइट प्रूव करती है कि आपके पास पैसे की कमी है। यानी ये आपका सबकॉन्शियसली मेडिटेशन चल रहा है कि मेरे पास पैसे की कमी है। अब हम इसे कॉन्शियसली कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसे इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए कि कैसे हम इस जर्नी को एक 30 दिन का चैलेंज लेकर करें और हम कैसे अपनी पूरी मेंटल प्रोग्रामिंग को, माइंड की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। जी हाँ, उसके लिए आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में आपको कोई पीसफुल स्पेस चुनना है। वो आपका घर भी हो सकता है, घर का कोई एक कोना हो सकता है, या कहीं आसपास बाहर जाके गार्डन में जाके बैठ सकते हैं अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग। तो वहां से आपको शुरू करना है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना। कुछ देर शांति से बैठिए, अपने आसपास उन साउंड्स को एक्सपीरियंस कीजिए जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंड करते हैं, और फिर आप अपने ब्रेथ के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो आप हनुमान चालीसा लगा दीजिए या फिर आप अपने अंदर उस हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। और जब आप पाठ करें तो आपको उसमें पूरा बिलीव करना है, सिर्फ वर्ड्स नहीं बोलने हैं दोस्तों। बहुत लोग इसी चीज में मार खा जाते हैं। वो वर्ड्स रट लेते हैं बट वो उस बिलीफ में नहीं जाते हैं, उस विश्वास में नहीं जाते हैं जो एक फीलिंग के तौर पर आपके अंदर होती है, जो एक ट्रस्ट होता है कि ये हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा के ऊपर मेडिटेशन मेरी लाइफ को बदल सकता है। तो आप उस हनुमान चालीसा का पाठ या तो मोबाइल पे लगा सकते हैं या फिर आप खुद भी अपने मन के अंदर बोल सकते हैं और पूरे बिलीफ के साथ बोल सकते हैं। और जब आप ये बोलेंगे उसके बाद आप इमेजिन कीजिए कि आपको ब्लेसिंग के तौर पर वो सब फाइनेंशियल जो है फ्रीडम की ओर लेके जा रहा है। जैसे कि आपको कोई घर चाहिए तो आप इमेजिन कीजिए कि आप उस घर में हैं, आप बहुत खुश हैं, हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है, आप उस घर में उस पाठ को उस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप उस फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आप उस घर में हैं और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ भी चल रहा है। आपके वहां पर एक हनुमान का एक छोटा सा स्पेस भी क्रिएट कर दिया। तो ये फीलिंग जो है आपको ये एक मेडिटेशन की ओर लेके चलती है। तो दिन में जब भी आप पैसे के बारे में सोचें, जैसे ही आपके अंदर ये ख्याल आए कि मेरे पास पैसे की कमी है, तो उसी वक्त आप उस थॉट को हनुमान चालीसा की कोई भी एक चौपाई या दोहे से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे कि आपके अंदर आएगा कि पैसा कम है, इमीडिएटली आप उस थॉट को ब्लॉक कर दीजिए और आप उसकी जगह पर अपने अंदर मेडिटेशन कीजिए कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान। या दूसरी कोई लाइन भी हो सकती है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमान। तो जब भी आप पैसे के बारे में, पैसे की तंगी के बारे में सोचें, इमीडिएटली उस थॉट को ब्लॉक करके हनुमान चालीसा की कोई भी एक लाइन, कोई भी एक पंक्ति, कोई भी एक चौपाई या दोहा बोलना शुरू कर। तो दिन में जितनी बार भी आप पैसे के बारे में सोचें, उतनी बार आप हनुमान चालीसा का वो पाठ करना चाहिए। शुरुआत में हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा बार करना पड़े, मगर मेरे से पूछो तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको 10,000 बार भी वो लाइन बोलनी पड़े हनुमान चालीसा की, तो आप बोलिए।
क्योंकि आपके माइंड में अगर पैसे की कमी को लेकर फोकस चल रहा है, आप उसके ऊपर मेडिटेट कर रहे हैं, तो आपको 10,000 बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना पड़ेगा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मत क्रम बचत जाए, या संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे। तो यानी ये जो फाइनेंशियल संकट आपकी लाइफ में चल रहा है, वो हनुमान जी की कृपा से कट रहा है। जो भी पैसे की आपकी तंगी चल रही है, आप दिन में 10,000 बार सोचिए। बस सोचना है पैसे को लेकर, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे। यानी ये मेडिटेशन स्टेट में मैं उसे मेडिटेशन में, मैं सिर्फ एक 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठने के लिए, शांति के लिए बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कैसे हम उस मेडिटेशन को पूरे दिन में मेडिटेटिव स्टेट में रह सकते हैं। उस हनुमान चालीसा के ऊपर हम मेडिटेशन करते रह सकते हैं पूरा दिन। और देखिए, इसे 30 दिन तक कीजिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड कंप्लीटली प्रोग्राम हो जाएगा फाइनेंशियल फ्रीडम की। देखिए कैसे फिर आपकी लाइफ में पैसे की, वो बोलते हैं ना कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो पैसे की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। टेक इट एज ए चैलेंज एंड मार्क माय वर्ड, अगर आप इस मैसेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेज देंगे, आपकी लाइफ 30 दिन में 100% ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और कमेंट में मुझे जरूर शेयर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप इसे 30 दिन तक करने के बाद भी आप प्लीज शेयर कीजिए कि आपकी लाइफ में कितना बदलाव, कितना आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जो आपने उसे अचीव करी। साथ ही इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय बजरंग।